फ्रेंड्स, वेलकम है आपके चैनल बिहार बीपीएससी में। तो करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब जो करंट अफेयर हम कंप्लीट करेंगे वो एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आने वाला परीक्षा 69 बीपीएससी और बिहार टीचर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये दोनों परीक्षा में डायरेक्ट ये करंट अफेयर एमसीक्यू से सवाल पूछा जा सकता है या इससे कुछ ऑप्शन को तोड़ मरोड़ करके जो है सवाल के रूप में आपके सामने आ सकता है। तो जो भी विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपके लिए है। और आपका जितना भी करंट अफेयर का सवाल बनने वाला है वो सब इस चैनल पे कंप्लीट कराया जा चुका है। अब एमसीक्यू करंट अफेयर के ऊपर आधारित जितने भी है पूरे साल के, ये पूरा हम एमसीक्यू के बेस पर भी कवर कर लेंगे। तो आज उसका पहला वीडियो है और चलिए स्टार्ट करें। ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस PEL की मंजूरी मिली है। तो सवाल यहाँ पर कि गंगा बेसिन के इलाके में पेट्रोलियम पाइप का एक्सप्लोरेशन लाइसेंस किस इलाके में मंजूरी मिली है। तो ये अगर आप करंट अफेयर फॉलो किए हैं हमारा तो आपको पता होगा, ऑप्शन ए सही है, बक्सर। ठीक है। दूसरा, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है। तो अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ये बीपीएससी 69 में भी पूछा गया था। सही जवाब बी है, जमुई। जमुई में 41% सोना, पूरे भारत का 41% जो सोना जम्मू में पाया गया है और इसका खनन कार्य जो है शुरू हो चुका है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई। तो किसके द्वारा ये शुरू की जा सकती है? जाहिर सी बात है, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा जो है ये काम स्टार्ट किया गया था। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? अभी हम इस टॉपिक को हम डिस्कस किए थे। तो ये स्टार्ट की गई है कैमूर में। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबा रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? तो किस नदी के ऊपर जो है रबर डैम का निर्माण कराया जा रहा है? तो ये ऑप्शन फल्गु नदी है। गया के फल्गु नदी के ऊपर 411 मीटर का जो है एक डैम बनाया जा रहा है और ये डैम रबर डैम है। इसका सही उत्तर होगा सी। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया पूर्णिया जिले में। सही इसका जवाब है पूर्णिया। 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब है पटना में किया गया। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है, नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया? तो नीति आयोग का एक रैंक जारी किया जाता है जिस रैंक में ये बताया जाता है कि किस जिले का परफॉर्मेंस बेहतर है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का यहाँ पर रैंक सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट सवाल है, ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफोलिम्पिक्स 2021 बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो लगभग जितना भी यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है ये सब डिस्कस पहले भी किया जा चुका है। तो जो भी विद्यार्थी सीरीज को फॉलो किए हैं वो यहाँ पे जवाब दे पाने में समर्थ होंगे। तो ये खिताब जीतने वाला जो बंदा है वो है ऋतिक आनंद। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? तो 2023 कंप्लीट होते होते ये जातीय जनगणना जो है कंप्लीट हो जाएगी और ये कितने चरणों में कराई जा रही है? तो ये 2 चरणों में कराई जा रही है, यानी कि इसको 2 बार जो है इसको 2 फेज़ में इसको किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में के प्रस्तावित आधारशिला किस जिले में रखी है? ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पशु विज्ञान विद्यालय प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो अगर आप फॉलो किए तो आपको पता होगा ये पटना ज़िले में रखी गई है। इसका सही जवाब पटना है।
हाल ही में बिहार के किस ज़िले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने का घोषणा की गई है? तो 2 ज़िलों में जो है लगाने की घोषणा की गई है। फ्लोटिंग पावर प्लांट 2 ज़िलों में लगाए जाने की घोषणा की गई है। वो दो ज़िला है नवादा और कैमूर। ये फ्लोटिंग पावर प्लांट है जिससे जो है सोलर पावर प्लांट होगा। सूर्य की किरणों से बिजली पैदा की जाएगी और ये जो सोलर होगा ये फ्लोट करता हुआ होगा और ये जो है नवादा और कैमूर में जो है ये काम चल रही है। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई? तो ये औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बिहार सरकार लेकर के आई है। हाल में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? तो यहाँ पर इंदु प्रभा है, सी नंबर का होगा इंदु प्रभा। 14 का इंदु प्रभा होगा जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया और ये हाईकोर्ट की महिला जज थी। पर्यावरण के अनुकूल उपाय को बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई? तो बिहार के एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। इस स्टेशन को प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था की गई है। यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत अच्छा रखरखाव किया गया जिसके वजह से इस स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो भाषा पे सबसे ज़्यादा खर्च उत्तर प्रदेश करता है। दूसरे नंबर पे जो भाषा पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है वो है भाषा में खर्च करने वाला तीसरा नंबर पे, दूसरे नंबर पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार का किस स्थान पर है? तो सवाल पूछ रहा है कि भाषा पे खर्च करने में जो लैंग्वेज को प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे हर राज्य का एक वहाँ का रीजनल लैंग्वेज होता है, तो उस लैंग्वेज को प्रोपगेट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए जो खर्च होता है, तो वो बिहार का स्थान कितना नंबर पर, मतलब बिहार कितना खर्च करता है, इस मामले में बिहार का रैंक तीसरा है। मतलब बिहार पूरे इंडिया में तीसरे नंबर पे का राज्य है जो भाषा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले कैटेगरी में तीसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस ज़िले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉपलर रडार ये क्या होता है? ये मौसम से संबंधित जानकारियाँ जो है प्रस्तुत करता है और ये नालंदा में लगाने की बात की गई है। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई? तो 1000 बच्चों पर कितने बच्चे जो है 0 से 5 साल पूरा उम्र करने से पहले जो डेथ हो जाते हैं? तो बिहार में ये डेथ रेट कितना है, यानी कि 1000 बच्चों पर कितने बच्चे का जो है मृत्यु दर कितना था? अभी कुछ घटा है, तो ये सवाल इसके ऊपर बना है कि कितना 27 हो गया अभी 1000 बच्चों में 27 बच्चे जो है 0 से 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले वो डेथ हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? तो एक चौपान नाम से भोजपुरी का पहला OTT प्लेटफार्म लॉन्च किया गया जिस पे भोजपुरी के जो फिल्म है वो प्रदर्शित वहाँ पे किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस ज़िले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये इससे मिलता जुलता सवाल पिछली बार BPSC में पूछा भी गया था। तो ये काम जो है पूर्वी चंपारण में 200 एकड़ ज़मीन में रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई? ये डेट पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये पूछने की भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। इसका जवाब होगा 7 जनवरी 2023। इस तरह के जो डेट होता है वो याद नहीं रहता, लेकिन डेट वाला सवाल जो है बिहार में कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया? बहुत सारे ऐसे भवन हैं जहाँ पे बहुत छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ होती है, वहाँ पे बिजली का तार लीक होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कई बार आग लग जाता है, फिर कई बार कंडीशन ऐसा हो जाता है कि वहाँ से लोग निकल नहीं पाते। काफ़ी सारे लोग, ऐसी दुर्घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग जल के वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कंडीशन को ऑडिट करने के लिए, बिजली का क्या कंडीशन है इसको ऑडिट करने के लिए 15 तो इसको स्टार्ट किया गया। सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया आपके 15 मीटर जो है दूर होना चाहिए। बिजली का जो तार है, बिजली का जो बिजली से जुड़ा हुआ जो भी
इक्विपमेंट है ये 15 मीटर दूर होना चाहिए कार्यस्थल से। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ? तो ये समझौता जो बिजली पैदा करने का 200 मेगावाट ऊर्जा पैदा करने का जो समझौता हुआ, ये समझौता हुआ है आपका बांका और जम्मू के बीच में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया? तो दरभंगा एयरपोर्ट है जो मैथिली भाषा में अपने एयरपोर्ट का जो है उद्घोषणा किया और उद्घाटन किया। सितंबर 2022 में बिहार के इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर्स का मीटिंग जब होल्ड किया जा रहा है तो ये पटना में ही किया जाएगा। कुछ सवाल ऐसा होता है जो अनुमान लगा के भी आप जो है टिक लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान में ज़्यादातर गलती का भी चांस होता है, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो 25 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।